हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ। टॉपिक आपने देखा ही है कि करेंट एनर्जी की है कि आज सारा दिन आपके पर्सन किस टाइप के थॉट्स में थे, यानी आपके लिए वो क्या सोच रहे थे दिन भर उनके माइंड में किस टाइप के थॉट्स थे। तो ये जनरल है, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दे जो आपसे रेजोनेट नहीं करती है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं एक्टिव होने वाली हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिन भर के सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो सन की एनर्जी आ गई है, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, यानी एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स है, डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग्स है, जॉय वाली फीलिंग्स है, टावर मूवमेंट। तो डेफिनेटली आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंस एंड द डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, एंड एरीज लियो सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, जिसमें लियो स्ट्रांग है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, जिसमें स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। तो आपके पर्सन दिन भर क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो आपके पर्सन आपको याद करते ही बहुत एक जॉय, एक हैप्पीनेस, एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग्स, मतलब जब भी वो आपको याद करते हैं एक सन के जैसी उनकी फीलिंग्स हो जाती है। यानी सारा दिन वो आप अपने सोल लेवल की हैप्पीनेस को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे कि आप जो हो उन्हें कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट वाली, जॉय वाली, हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स वो फील करते थे आपके साथ, क्योंकि ये सन की एनर्जी, आप उनके लाइफ के सनसाइन हैं। और वो आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप 8 ऑफ कप्स देख सकते हैं, टावर देख सकते हैं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स है, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपको बहुत याद कर रहे थे, आपके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद कर रहे थे। उन्हें लगता है कि अगर कोई उन्हें दिल से हैप्पीनेस फील करा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है उन्हें हैप्पीनेस फील करा सकते हैं, और फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें एक सोल लेवल की हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, एक सोल लेवल की। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, लियो की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या फिर आप दोनों जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले हों, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर आर्गूमेंट हो सकते हैं। और ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है। तो आपके पर्सन अभी सिंगल हैं और आप भी सिंगल हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, लेकिन आप दोनों जो हैं अपने अपने अलग अलग वे में सिंगल स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। बहुत डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स है, यहाँ टावर है। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरवेंस हुआ है, यानी कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इनबैलेंस रहा है, जिसके वजह से आपका रिश्ता जो है फुल्ली रूप से ख़त्म हो चुका है, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से आप दोनों की बातें नहीं होने की वजह से पूरी तरह से डेथ वाली पोजीशन में है। यानी बहुत लॉन्ग टाइम से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, एक दूसरे से बातें नहीं की है, और जो बातें हुई भी थी वो पास्ट में हुई थी और ऑनलाइन हुई थी। तो पर्सन आपके चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंस का कार्ड है, चाहते हैं आपसे मैरिज, चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, लेकिन
यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हैं उन्हें छोड़कर आगे चल चुके हैं, यानी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ, जो भी घोस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ, या फिर इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया, उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। यानी आप, मेरे व्यूवर्स, हर्ट हुए हैं इस पर्सन से, और यही वजह है कि आपने इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया है। पहले करते होंगे, अब बंद कर दिया है। भले ही रीडिंग देख के आप हील हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया है और खुद के ऊपर फोकस हो गए हैं, अपने हैप्पीनेस के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर। यानी सेल्फ लव की प्रैक्टिस डेफिनेटली आप कर रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस वाली फीलिंग्स है इनकी, कोई, और बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स है। तो मैं इन सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ, जिससे मैं आपको डिटेल एंड डेप्थ बता सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि, तो यहाँ 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। 8 ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स। डेथ के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। डेथ के कार्ड को, द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। द टावर, 10 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। द वर्ल्ड के कार्ड को, ओ माय गॉड, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी स्पिरिट। प्लीज़ स्पिरिट द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई करें। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें। ऐसे ऐसे कार्ड निकलते हैं जैसा लगता है यहाँ स्पिरिट मौजूद हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, इसीलिए आपको क्लेरिफिकेशन पूरी तरह से परफेक्ट वे में दे रहे हैं। तो आपकी हीलिंग ज़रूर होगी डेफिनेटली। तो 4 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें। ओ माय गॉड, द सन के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। द सन, द सन के कार्ड को फिर से क्लेरिफाई करें स्पिरिट। द सन के कार्ड को फिर से क्लेरिफाई करें स्पिरिट। फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 6 of cups, Nine of Pentacles, मैं इतने कार्ड्स इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत क्लियरिटी मैं चाहती हूँ। 7 of Wands। तो आपके पर्सन जो हैं, आज दिन भर ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है आपके पर्सन का। बहुत बर्डन है क्योंकि टाइम की वजह से
आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ और जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी और आप भी हर्ट हुए हैं और बहुत बर्डन वाली फीलिंग है। वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं क्योंकि आप फुल्ली रूप से सिंगल हैं, अपने ऊपर फोकस है और आपके पर्सन आपके लिए ऑब्सेस फीलिंग भी है और डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ सन को देखा जाए और तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन आपको ज़रूर सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स जो है इस पर्सन से छुपा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं और इस पर्सन को आपने अकेला छोड़ दिया है। तो आज दिन भर यही सोच रहे थे कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है और ये बार बार ये अपना मोबाइल चेक करते हैं और कुछ नहीं होता है क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप इन्हें लगता है पेनफुल एंडिंग से गुजरा है, पेनफुल एंडिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में और इसी पेन को वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी डेथ हुआ यानी आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ और बहुत टाइम से वेट यानी कि बहुत टाइम से आप उनके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे होंगे या ये पर्सन वेट कर रहे हैं और ये वेटिंग जो है फ्रस्ट्रेशन में बदल गया और यही वजह है कि इस रिलेशनशिप का उन्हें ऐसा लगता है कि ये डेथ हो गया है, यानी ख़त्म हो गया है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, बातें नहीं हो रही है और बहुत टाइम से बातें नहीं हो रही है। यानी एक लंबा पीरियड जो है आप लोग नो कांटेक्ट में रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में रहे हैं और आपका रिलेशनशिप फुल्ली रूप से स्टक है। यानी कोई भी ना आप ना आपके पर्सन इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, इसीलिए ये रिश्ता स्टक है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एंग्जियस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग है, मेंटल ट्रॉमा है, ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालिसिस है चीज़ों को लेकर कि आपने सचमुच में इन्हें छोड़ दिया क्या। ये विश्वास भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से स्टकनेस है और यही उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है और इनकी स्लीपलेस नाइट है। लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, अबैंडनमेंट फील कर रहे हैं, ऐसा अनाथ फील कर रहे हैं और वो किसी को बता भी नहीं रहे हैं, किसी से बातें भी नहीं कर रहे हैं कि उन्हें क्या उनकी सोल लेवल की हैप्पीनेस क्या है। हो सकता है आपका रिश्ता जो है एक हिडन रिलेशनशिप भी हो तो ये पर्सन किसी से भी इस बात को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं एक सोल लेवल पे। बहुत डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग्स यही है कि गॉड ने उन्हें एक ऑफ़र दिया था आपको पाने के लिए, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए और इसके लिए ये ऑब्सेस वाली फीलिंग भी इसीलिए है, डाउट वाली फीलिंग इसीलिए है कि क्या आप इसको छोड़कर बाहर निकल गए, यानी कि क्या आप इन्हें छोड़कर मूव ऑन हो गए हैं। तो ये बहुत ऑब्सेसिंग वाली फीलिंग है, डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग है, मिस अपॉर्चुनिटी जो होता है वो फीलिंग है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी थी आपके साथ एक फैमिली बनाने के लिए, क्योंकि आपको ये पेडलिस्टिक पे बिठाते हैं और आपकी सेंसुअलिटी से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थिंकिंग, ऑब्सेस फीलिंग और यही वजह इनकी स्लीपलेस नाइट है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन जो है अपने फैमिली के वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो और आपने या फिर इन्होंने आपको घोस्ट किया हो। यानी फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, चाहे आपके पर्सन मैरिड हों, आप मैरिड हों, अलग पर्सन से मैरिड हों, दोनों एक ही से मैरिड हों, या फिर अगर आपके पर्सन मैरिड भी नहीं है तो इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, मम्मी इन्वॉल्व हो सकती है और इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया और अब इन्हें लगता है कि इन्होंने फैमिली की वजह से आपको तो घोस्ट कर दिया, लेकिन ये कंटेंटमेंट वाली फीलिंग्स में नहीं है, अंदर से ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते रहते हैं, नींद इनकी गायब है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस से मिल नहीं सकते हैं जो वो फील करते हैं। यानी आप दोनों का रिकन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ टाइम सेलिब्रेट करना चाहते हैं फैमिली के साथ, कुछ टाइम आपके साथ बिता के आपके साथ वो दिल से चाहते हैं, फैमिली दिल से चाहते हैं, कंटेंटमेंट दिल से चाहते हैं, एक
हैप्पीली एवर आफ्टर यानी एक मैरिज जो होता है जिसमें हैप्पीली एवर आफ्टर यानी कि मैरिज का जो कंटेंटमेंट होता है डीपेस्ट लेवल का, एक मैरिड लाइफ जो एक हैप्पीएस्ट मैरिड लाइफ है जिसमें कंपैटिबिलिटी एक पार्टनर के साथ होती है, चाहे इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे या फिर मेंटल लेवल पे, वो सब आप में देखते हैं। लेकिन रिकंसिलेशन करना है, लॉन्ग डिस्टेंस है, फेस टू फेस मिलेंगे तभी रिकंसिलेशन होगा ना। आप लोग तो बातें ही नहीं कर रहे हैं तो रिकंसिलेशन के चांसेस कहाँ हैं। और आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे घोस्ट कर दिया होगा तो ये मैसेज कहाँ करेंगे। तो बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है, इमोशनल लॉस वाली फीलिंग है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। तो इन डिसीज़न होने के वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आना है, क्या करना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इसीलिए इनमें इतना करेज ही नहीं है इस पर्सन में। बहुत इनकी ऐसी एनर्जी है, चाहे इन्हें कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, चाहे आपकी पर्सनालिटी ये देखते हैं एम्प्रेस की। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, मस्कुलाइन भी हो सकते हैं। तो आप डिवाइन मस्कुलाइन एंड देखिए ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आप दोनों एक हायर सोलमेट ज़रूर होंगे। तो आपको जिस तरीके से वो देखते हैं उनके लिए बहुत रेयर है। आपको वो आपकी पर्सनालिटी को जैसा देखते हैं उनके लिए बहुत रेयर है। लाइक ग्रास ग्रीनर जो सिंड्रोम होते हैं उनकी वही पर्सनालिटी हो सकती है। यानी आपके पर्सन की पर्सनालिटी ग्रास ग्रीनर सिंड्रोम के जैसी है। यानी उन्हें फैंटेसी और फियर हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ दोगे उससे पहले खुद ही बैक स्टेप हो जाए। क्या पता आप वो आपको अपने का मतलब खुद को वो आपके काबिल नहीं समझते, इसीलिए नहीं आ रहे, इसीलिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि स्पार्कल ऑब्जेक्ट सिंड्रोम करके आता है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये भी एक सिंड्रोम होता है कि कुछ चीज़ें जो अनोखी लगती हैं तो लोग उनसे डरते हैं कि देखने से तो ये बहुत ग्लिटरी है, लेकिन क्या पता ये दिल से कैसे है। मतलब क्या मैं ट्रेडिशनल सोचता हूँ, ट्रेडिशनल बिलीव है, मैं इसके साथ रहूँगा तो कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। तो वैसी वाली फीलिंग्स हैं, यानी स्पार्कल ऑब्जेक्ट सिंड्रोम या फिर ग्रास ग्रीनर सिंड्रोम ज़रूर हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी इमोशनल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स है, फिर भी ये 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी तरफ रिकंसिलेशन कैसे करना है, क्यों नहीं करना है। आप बस एक हिम्मत तो चाहिए, जो होगा रिज़ल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते हैं। कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली मेंटल ट्रॉमा में है, लेकिन चीज़ों को क्लियर नहीं करना है, चीज़ों को क्लियर नहीं करना है। आप दोनों में रिकंसिलेशन चाहिए इन्हें, क्योंकि आपकी बातें ही बंद है। इन्हें रिकंसिलेशन चाहिए, इनकी ज़रूरत है, नीड्स है, लेकिन फिर भी ये आपको नहीं कर रहे। अगर जिनके पर्सन की इतनी स्ट्रेंथ हो जाए, यानी आपकी लेवल की हो जाए, तो ये ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर आपको मैसेज करेंगे या आपसे मिलने ही आ जाए। अगर आते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अगर आपका ये सिचुएशन है तो, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका है। कभी एक पल में तो माशाअल्लाह सब चीज़ चाहिए मुझे, और दूसरे पल में डिटैच। तो बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, इमोशनल लॉस है, लेकिन चीज़ों को अगर पूरी तरह से अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए तो कर सकते हैं। बात करें तो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बात करने से, लेकिन बात ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी। रिजेक्शन से क्या होता है, जिसे प्यार करते हैं अगर रिजेक्ट करे तो वो अभी इतना सहने से तो अच्छा है ना कि सामने आके डील कर ले। इतना बैक ऑफ द स्टेप मतलब बैक ऑफ द माइंड और बैक ऑफ द
जो हार्ट के लेवल पे वो फील कर रहे हैं, तो वो सामने से आके बोले ना कि यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मेरी हालत बहुत बेकार है तुम्हारे बिना, मैं शादी कर सकता हूँ या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ है। जब अपने पर्सन को नहीं बताएंगे, यानी कि ये पर्सन आपको नहीं बताएंगे, तो किससे बताएंगे? रिलेशनशिप क्या होता है? एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। और बिहेवियर और पर्सनालिटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर किसी का बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड होगा, अगर किसी का बिहेवियर बहुत स्नीकी होगा, अगर किसी का बिहेवियर बहुत कावड़ होगा, तो वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि दूसरा पर्सन जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि ये पर्सन कर क्या रहा है। कभी तो कल ही तो बोला था मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे मैरिज करेगा, मुझसे ये करेगा वो कर, और दूसरे पल मुझे तुमसे मतलब नहीं है, कौन हो तुम, मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके का बिहेवियर थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन वाली है, यानी कि आप ठीक ही है कि आप जो है मेरे व्यूवर्स कॉल नहीं कर रहे हैं और अपने लाइफ पे फोकस रहें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट की तरफ जो है हेल्दी बाउंड्री बना के रखें, ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें, यानी इसी एनर्जी की वाइब्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें। ये पर्सन जब भी स्टेबल होंगे तब ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर ये आपको कॉल करते हैं, यानी कि विदाउट हीलिंग ये आपको कॉल करेंगे, तो ज़्यादा दिन आपका रिश्ता चलने वाला नहीं, 2 दिन चलेगा फिर से वही हो जाएगा, क्योंकि आप समझाएंगे कुछ और प्रोस्पेक्टिव में, ये समझेंगे किसी और प्रोस्पेक्टिव में। यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये पर्सन में उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी नहीं है, एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है। आप कुछ और कहेंगे, आप इनके ही भले के लिए कहेंगे, लेकिन ये समझेंगे कुछ और। आप कहेंगे ठीक है कमिटमेंट बाद में दे देना, हम लोग बातें ही कर लेते हैं, थोड़ा मिलने का मतलब हम लोग मिल लेते हैं, मिल के थोड़ी चीज़ें जो है बात करके हैंडल कर लेते हैं। तो ये पर्सन क्या समझेंगे, मिलना है मीन्स अपना जादू चलाएगी, और फिर मुझे जो है इमोशनली मैं इमोशनली उसके ये में फंस जाऊंगा, उसके जाल में फंस जाऊंगा। मतलब मैं इमोशनली कमज़ोर नहीं होना चाहता हूँ, मैं इमोशनली अटैच नहीं होना चाहता हूँ, मैं इमोशनली, लेकिन अटैच तो है ना, आपसे बातें नहीं हो रही है फिर भी तो अटैच हैं। क्यों इमोशनल लॉस वाली फीलिंग है, लॉस वाली क्यों फीलिंग है? तो चलिए देखते हैं, कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं कि सारा दिन वो किस टाइप के थॉट्स में थे आपके लिए। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्ड आया है फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, तो इन्हें बहुत ज़्यादा फियर है आपके साथ साथ चलने में, कमिटमेंट को लेकर। टेक अ ब्रेक, तो आप दोनों डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, और आप मेरे व्यूवर्स सेल्फ रेस्पेक्ट के व्यूज़ में जो है आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली यू आर वर्दी ऑफ लव। ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, आपको नहीं। आप खुद के ऊपर फोकस रहिए एंड अपनी एनर्जी को वाइब्रेंट करें कि ये पर्सन हील हो, ये पर्सन अट्रैक्ट हो, इनकी एनर्जी बैलेंस हो। अगर ये आपसे कनेक्टेड हैं तो आंसर अराइविंग, तो बहुत इनके दिल में बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। तो ये पर्सन देख सकते हैं हर्मिट वाली फीलिंग्स मतलब सोल रिफ्लेक्शन है, तो बहुत सारी चीज़ों के इन्हें आंसर चाहिए, और मुझे पता है कि ये क्या चाहिए, कि अगर इन्होंने छोड़ा है, अगर इन्हें एक साथ आने को फियर है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अलग रह के भी तो ठीक नहीं हूँ, क्या हो रहा है इनके दिल को। आपने ज़रूर कुछ जादू चला दिया है, आपने कुछ ज़रूर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से ये रिलैक्स एंड लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का भी इन्हें नीड है, जिसकी वजह से भी, एंड सेपरेशन है, तो सेपरेशन है तो बहुत ज़्यादा
हैवी एनर्जी है और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी फील करना चाहते हैं, और वो भी बहुत, क्योंकि यहाँ डेविल की भी एनर्जी है, डाउट है, फियर है, केमिस्ट्री है। चीज़ें जो है खुद ही अपने माइंड में इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके रखी है, एंड लुक बियॉन्ड एल्यूजन। तो एल्यूजन से भरे हुए हैं, यानी कि खुद के ही माइंड सेट में ये भरे हुए हैं, खुद के ही इमोशन में ये घूम रहे हैं और सारी सिचुएशन को अपने अंदर मैसिव करके रखा है। इन्हें गाइडेंस चाहिए, इस पर्सन को गाइडेंस चाहिए जिससे ये अपने लाइफ में स्टेबल हो सके। टाइम फॉर एक्शन एंड सोलमेट है, तो इन्हें पता है, इन्हें रियलाइजेशन है कि अगर आपको पाना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो एक अच्छे साथी को, यानी एक सोलमेट कनेक्शन को, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन को ये मिस कर देंगे। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें एंड लाइक करें। लाइक आप करते नहीं हैं, लाइक ज़रूर करें। जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं एंड आपकी रीडिंग जो है मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो ज़रूर करें एंड शेयर कर सकते हैं, किसी की हीलिंग हो जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।